हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लाइफ साइंस फॉर ईयर्स। आज आप लोग को एलईडी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द ऑथर ऑफ द बुक स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन एल्गी। ये बुक जो है ये एपिप्रिट्स की थी, तो आपका सी ऑप्शन जो होगा एक करेक्ट होगा। एपिप्रिट्स का एक फेमस बुक है और ये फेमस बुक यही है, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन एल्गी। आप एपिप्रिट्स को फादर ऑफ एल्गोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है। ये भी आप याद रख सकते हैं कि एपिप्रिट्स एक ऐसे साइंटिस्ट है जिनको फादर ऑफ एल्गोलॉजिस्ट, ये सबसे बड़े एल्गोलॉजिस्ट थे पूरे वर्ल्ड के। बाकी इंडियन एल्गोलॉजिस्ट की बात किया जाएगा तो एमओपी इंगर है। एमओपी इंगर को फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजिस्ट के रूप में जाना जाता है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बीजीए वाज स्टडी बाय। तो एक साइंटिस्ट है एच.डी. कुमार। एच.डी. कुमार ने एल्गी पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बारे में स्टडी किया था, तो आपका जो बी ऑप्शन होगा एक करेक्ट होगा। बाकी आप ये भी याद रख सकते हैं कि एल्गी पर काम करने वाले कुछ और भी साइंटिस्ट है, उसमें वाई भरद्वाज का भी नाम आता है और आर.एन. सिंह का भी नाम आता है। आर.एन. सिंह ने भी काफ़ी वर्क किया था बीजीए पर, उन्होंने नाइट्रोजन फिक्सेशन इन बीजीए पर काफ़ी वर्क किया था, तो आप ये सब भी याद रख सकते हैं। बाकी शिवराम कश्यप जो एस.आर. कश्यप को फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजिस्ट के रूप में जाना जाता है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है जेनेटिक कॉम्बिनेशन बीजीए स्टडी बाई, तो आपका बी ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉग स्पॉन एल्गा। फ्रॉग स्पॉन एल्गा जो है किसका कॉमन नेम होता है, तो आपका जो बट्रिकोस्पर्मम है, इस बट्रिकोस्पर्मम का जो कॉमन नेम होता है इसको फ्रॉग स्पॉन एल्गा के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। बाकी माइक्रोसिस्टिस एक ऐसा एल्गा होता है जिसे पी सूप के नाम से जानते हैं, पी सूप, ये भी आप याद रख सकते हैं। काड़ा एक ऐसा एल्गा होता है जिसे स्टोन बर्ड के नाम से जाना जाता है, स्टोन बर्ड के नाम से जाना जाता है। और इसके साथ साथ इस काड़ा का एक नाम और भी है जिसे एक्वेटिक हॉस्टेल के भी नाम से जाना जाता है। काड़ा को स्टोन बर्ड इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होता है। इनके डिपोजिशन की वजह से इसको स्टोन बर्ड के नाम से जाना जाता है। और काड़ा का दूसरा नाम होता है एक्वेटिक हॉर्सटेल। ये एक्वेटिक हॉर्सटेल इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये टेरिडोफाइट इकोसिस्टम है, ऐसा ही कुछ दिखता है, इसलिए इसको एक्वेटिक हॉर्सटेल के नाम से भी जाना जाता है, आप ये भी याद रख सकते हैं। बाकी वॉलवॉक्स को रोलिंग एल्गा के नाम से जाना जाता है। वॉलवॉक्स एक ऐसा एल्गा होता है जो रोलिंग एल्गा के नाम से जाना जाता है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। फ्रॉग स्पॉन एल्गा इज बट्रिकोस्पर्मम का करेक्ट ऑप्शन होगा कि बट्रिकोस्पर्मम का जो कॉमन नेम होता है उसे फ्रॉग स्पॉन एल्गा के नाम से जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल ए प्रोटीनियस लेयर इज कॉल्ड पेलिकल इज फीचर ऑफ। तो ये आपका यूग्लिनोइडी, ये बी ऑप्शन होगा एक करेक्ट होगा। यूग्लिनोइडी में ये कंडीशन होता है, ये करेक्टर होता है, जो सेल वॉल प्रोटीनियस लेयर होता है, पेलिकल होता है उसमें, तो आपको बी ऑप्शन होगा एक करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, जैकेटेड एंड मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन ऑफ काड़ा सो सिमिलरिटी विद। तो जो काड़ा एक ऐसा एल्गा होता है तो थोड़ा एडवांस होता है, एल्गी में थोड़ा एडवांस ग्रुप होता है, एडवांस जीनस होता है ये, तो ये इसमें करेक्टरिस्टिक पीस होता है जो इसका सेक्स ऑर्गन होता है ये जैकेटेड होता है और मल्टी सेलुलर होता है। बट हम एल्गी में देखते हैं कि जो एल्गी का जो सेक्स ऑर्गन होता है ये यूनिसेलुलर होता है और नॉन जैकेटेड होता है, पर काड़ा एक्सेप्शन है। काड़ा का जो सेक्स ऑर्गन होता है ये जैकेटेड होता है और मल्टी सेलुलर होता है। और वही चीज पूछा गया है यहाँ पे कि जो इसका सेक्स ऑर्गन ऑफ काड़ा सो सिमिलरिटी विद, एक ही चीज से सिमिलरिटी रखता है, तो ब्रायोफाइट से ही रखता है, क्योंकि ब्रायोफाइट में जो सेक्स ऑर्गन होते हैं जैकेटेड होते हैं और मल्टीसेलुलर होते हैं, तो ये किस बात से सिमिलरिटी रखता है, तो सो सिमिलरिटी विद ब्रायोफाइट, तो आपका सी ऑप्शन होगा करेक्ट होगा।
बाकी आपको ये कभी नहीं बोलना है कि जो एल्गी का जो सेक्स ऑर्गन होता है ये यूनिसेलुलर होता है और नॉन जैकेटेड होता है। ब्रायोफाइट का जैकेटेड और मल्टीसेलुलर होता है, बट कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जिसका जो सेक्स ऑर्गन होता है मल्टीसेलुलर और जैकेटेड होता है, वो काड़ा एल्गी है। काड़ा के बारे में आप याद रख सकते हैं। तो आपका जो सी ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है? तो जो मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ कारा इज कॉल्ड ग्लोब्यूल व्हाइल फीमेल सेक्स ऑर्गन इज न्यूक्लियल। फर्स्ट ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट होगा, क्योंकि जो काड़ा का जो मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे किसी और नाम से जाना जाता है। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे ग्लोब्यूल के नाम से जाना जाएगा और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा इसे न्यूक्लियल के नाम से जाना जाएगा। तो ये तो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा ऑप्शन है ये क्या कह रहा है? सेक्स ऑर्गन ऑफ एल्गा इज यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड। तो जो एल्गा का जो सेक्स ऑर्गन होता है ये यूनिसेलुलर होता है और नॉन जैकेटेड है। हमने यहाँ पे देखा कि एल्गा जो सेक्स ऑर्गन होता है ये यूनिसेलुलर होता है और नॉन जैकेटेड होता है, इसलिए आपका जो सेकंड होगा ये भी सही होगा। बाकी थर्ड जो कह रहा है एज वी मूव फ्रॉम लोअर एल्गा टू हायर एल्गा प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन अकर। तो जो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि जब हम एल्गीज में जब साइनोफाइसी से रोडोफाइसी की तरफ जाते हैं उस केस में जो सेक्सुअल ऑर्गन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये हाईली एडवांस होता है। डिजेनरेशन तो देखने को नहीं मिलता है ना। तो जब लोअर से हायर की तरफ जाएंगे, लोअर से जब हायर की तरफ जाएंगे उस केस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हाईली एडवांस होता जाएगा। तो बाकी डिजेनरेशन वाली कंडीशन फंजाई में होता है। फंजाई में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब लोअर से हायर की तरफ जाएंगे तो फाइनली हायर वाले जो फंजाई होते हैं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, जैसे ड्यूट्रीमाइस्टीज में कहा जाता है ये सब सारी चीजें। तो डीजनरेशन जो होगा ये फंजाई के केसेस में देखने को मिलता है और हमारे एल्गी में थोड़ा सा एडवांसमेंट देखने को मिलता है, इसलिए आपका जो 3 वाला जो होगा ये क्या होगा? ये इनकरेक्ट होगा। फोर्थ क्या कह रहे हैं? फ्रेटिएला ट्यूबरोसा वाज डिस्कवर्ड बाय एपीप्रिज। फ्रेटिएला ट्यूबरोसा एक ऐसा एल्गा होता है जिसे एमओपी इंगर ने डिस्कवर किया था। एमओपी इंगर जो फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजिस्ट है, एपीप्रिज ने तो नहीं किया था ना। तो आपका फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा। तो 3 और 4 जो होगा ये आपका करेक्ट होगा, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हो गया और जब इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया तो तुम चारों ऑप्शन में से 2 इनकरेक्ट को खोजना था, इसलिए थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो होगा आपका ये इनकरेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड आउट इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट नॉस्टॉक एंड इनामिना। नॉस्टॉक इनामिना की कौन सी ऐसी बातें हैं जो इनकरेक्ट है? तो जो आपका एसिडिक वाला होता है तो ये ऑप्शन जो होगा ये इनकरेक्ट होगा, क्योंकि एसिडिक सॉइल की बात करेंगे तो कुछ ऐसा एल्गा होता है फ्रेटिएला ट्यूबरोसा, वो एसिडिक सॉइल में ग्रो करता है। बाकी ये 3 ऑप्शन तो करेक्ट होगा। तो आपका इनकरेक्ट पूछा था इसलिए आपका ये ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, रेड स्नो इज ड्यू टू। रेड स्नो जो होता है ये किस एल्गा के कारण होता है? तो हम एक टर्म पढ़ते हैं क्रायोफाइट्स। क्रायोफाइट्स में उन एल्गा को रखा गया है जो वेरी लो टेम्परेचर पर सर्वाइव करते हैं। उसी का कुछ एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं जो स्नो को कुछ कलर प्रोवाइड करते हैं। तो वही पूछा गया कि रेड स्नो इज ड्यू। तो रेड स्नो इज ड्यू टू हिमेटोकोकस निवेलिस और क्लेमाइडोमोनास निवेलिस दोनों होगा। तो आपका ए और बी जो होगा ये करेक्ट होगा। रेड स्नो के लिए यही 2 एल्गी होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बाकी स्कोटिएला निवेली जो होता है ये ब्लैक स्नो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ब्लैक स्नो इज काज्ड बाय, अगर आपके सामने कभी ब्लैक स्नो इज काज्ड बाय ऐसा कभी क्वेश्चन आता है तो उस केस में आपको याद रखना है कि स्कोटिएला निवेलिस, इसके साथ साथ रेपिनोडिमा भी होता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्लेमाइडोमोनास एल्लोस्टोनियंसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो क्लेमाइडोमोनास जो एल्लोस्टोनियंसिस जो होता है ये ग्रीन स्नो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो डी ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट होगा। ग्रीन स्नो इज काज्ड बाय क्लेमाइडोमोनास एल्लोस्टोनियंसिस होता है। तो आपका डी ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट होगा। बाकी जो रेड स्नो की बात करते हैं तो रेड स्नो हिमेटोकोकस निवेलिस और क्लेमाइडोमोनास निवेलिस हमने यहाँ पे देखा ही है। अगर रेड टाइड की बात करता है तो उसके इसमें गुनायोलेक्स होते हैं और जिम्नोडियम होते हैं। और रेड सी की बात करेंगे तो एक एल्गी होता है ट्राइकोडेस्मियम। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि ट्राइकोडेस्मियम जो होता है ये रेड सी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपको ये बात हमेशा याद रखना है, अगर क्वेश्चन में रेड टाइप पूछता है उस केस में हमारा गोनायोलेक्स और जिम्नोडियम होगा। अगर रेड स्नो पूछता है तो हिमेटोकोकस निवेलिस और क्लेमाइडोमोनास निवेलिस होगा।
रेड सी पूछता है तो उस केस में ट्राइकोडेस्मियम होगा। और अगर जब आपका रेड रस्ट पूछता है तो उस केस में आप एक ऐसा एल्गा होता है जो पैरासाइट्स होता है रेड रस्ट कास्ट बाई, तो एक एल्गा होता है सिपेलोयूरोस वेरिस्चेंस, वो ऐसा एल्गा होता है जो रेड रस्ट काज करता है। तो सारी चीजें आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, रेड सी इज ड्यू टू, तो जो रेड सी होता है अभी को हमने बताया कि रेड सी के लिए ट्राइकोडेस्मियम होता है। तो ट्राइकोडेस्मियम यहाँ पे दो ऑप्शन में होगा, ए ऑप्शन में भी ट्राइकोडेस्मियम है और बी ऑप्शन में भी ट्राइकोडेस्मियम है। बट आपको जो नेक्स्ट लिखा है कि जो ट्राइकोडेस्मियम होता है ये किस क्लास से बिलोंग करता है और ये किस एल्गा के नाम से जाना जाता है, तो ये ट्राइकोडेस्मियम इरिथियम जो होता है ये बीजीए से बिलोंग करता है, ये साइनोफाइसी से बिलोंग करता है। इसलिए आपका जो सी ऑप्शन होगा ये आपका करेक्ट होगा। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं ट्राइकोडेस्मियम इरिथियम एक ऐसा एल्गा होता है जो साइनोफाइसी से बिलोंग करता है, जो बीजीए से बिलोंग करता है, बट ये मैरीन एल्गा होता है और ये इस एल्गा का काम होता है ये रेड सी, तो रेड सी इज कार्ड बाई ट्राइकोडेस्मियम इरिथियम जो बीजीए से बिलोंग करता है। तो आपका सी ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इपिजोइक, तो ऐसा कौन सा एल्गा होता है जो इपिजोइक नहीं होता है। तो आपका जो ये बी सी डी ये जो तीनों ऑप्शन होता है ये एक ऐसा एल्गा होता है जो इपिजोइक होता है। बाकी जो काइटोनिमा लिखा हुआ है ये काइटोनिमा एक इपिफाइड एल्गा होता है जो बट्रिकोस्पर्मम पर पाया जाता है। और तो इसलिए आपका नॉट इपिजोइक पूछा है तो ये ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा क्योंकि ये इपिफाइड एल्गा होता है। बाकी जो प्रोटोटर्मा और क्लेडोपोरा स्टीजियोक्लोनियम होता है ये इपिजोइक एल्गा होता है। आप ये भी याद रख सकते हैं जो प्रोटोडर्मा होता है वो टर्टल के बैक ऑफ टर्टल पर पाया जाता है। क्लेडोपोरा एक ऐसा एल्गा होता है जो मोलस्कस के सेल्स में पाए जाते हैं। स्टीजियोक्लोनियम एक ऐसा एल्गा होता है जो गिल्स ऑफ फिशेज में पाए जाते हैं। तो आप ये भी याद रख सकते हैं जो इपिजोइक होते हैं तो किस एनिमल पर पाए जाते हैं, ये भी सब आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, स्टीजियोक्लोनियम आर प्रेजेंट, अभी को आपको बताया गया कि स्टीजियोक्लोनियम एक इपिजोइक एल्गा होता है जो गिल्स ऑफ फिशेज में देखने को मिलता है। तो आपका जो सी ऑप्शन होगा एक करेक्ट होगा। बाकी ऑन द सेल ऑफ मोलस्कस के लिए क्लेडोपोरा क्रिस्पेटा होगा, बैक ऑफ टर्टल में आपका प्रोटोडर्मा आ जाता है। तो स्टीजियोक्लोनियम पूछा गया है इसलिए आपका सी ऑप्शन होगा एक करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, जूजेंटली मेक ए सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद, तो जूजेंटली जो कोरल्स के साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन में रहता है इसलिए आपका बी ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट होगा। हाइड्राविडिस में आप याद रख सकते हैं कि एक एल्गा होता है जूक्लेरेला, तो जूक्लेरेला जो होता है ये हाइड्राविडिस के साथ रह सकता है। जो कोरल्स तो जूजेंटली ये आपका सही है ही। बाकी प्रोटोजोआन के साथ एक एल्गी होता है साइनली, तो साइनली को आपको याद रखना, प्रोटोजोआ में कुछ एल्गी होते हैं तो जो साइनली एल्गी होता है ये प्रोटोजोआन्स में होते हैं जो इंडोजोइक होते हैं। बाकी क्लेडोपोरा तो हमने देखा ही है। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following is यूनिसेलुलर प्लेटलेटेड, तो ऐसा कौन सा एल्गा होता है जो यूनिसेलुलर है और प्लेटला भी उसमें है। तो जो आपका क्लेमाइडोमोनास होता है ये यूनिसेलुलर एल्गा होता है और इसमें प्लेटला भी होता है इसलिए आपका सी ऑप्शन होगा करेक्ट होगा। बाकी क्लोरेला भी तो यूनिसेलुलर होता है बट इसमें जो प्लेटला होता है ये नहीं होता, ये नॉन मोटाइल होता है तो इसलिए आपका जो सी ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। द कॉलोनी विद इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ सेल्स शेप एंड साइज, तो जब इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ सेल्स तो कुछ ऐसे एल्गी जिसकी कॉलोनी में इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ सेल होते हैं उसको क्या कहते हैं। तो इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ सेल शेप एंड साइज उसके उसे पाल्मेलॉइड कहते हैं। पाल्मेलॉइड में बताया जाता है कि इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ सेल, और बाकी जो डिपेंडेंट नंबर ऑफ सेल होगा तो इस केस में उसे सिनोबियम कहते हैं। आपको ये भी याद रख सकते हैं कि जो पाल्मेलॉइड का एग्जाम्पल जो होता है वो टेट्रास्पोरा ऑप्टिका होता है। टेट्रास्पोरा अपेनोटिका। क्वेश्चन नंबर 16, कॉलोनी ऑफ वॉल्वॉक्स, तो वॉल्वॉक्स का एक कॉलोनियल एल्गा होता है और उसकी कॉलोनियों को सिनोबियम के नाम से जाना जाता है, सिनोबियम। और वॉल्वॉक्स के बाद प्लेटला होता है तो ये मोटाइल होता है, तो मोटाइल और सिनोबियम मतलब बी ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, द कॉलोनी ऑफ हाइड्रोटियन,
हाइड्रोट्यूटियन भी एक कॉलोनियल एल्गा होता है और ये भी सिनोबिया को बताता है, पर ये कंडीशन होता है ये एक नॉन मोटाइल होता है। तो नॉन मोटाइल के साथ साथ सिनोबिया होता है, इसलिए आपका डी ऑप्शन जो होगा एक करेक्ट होगा, क्योंकि हाइड्रोट्यूटियन एक नॉन मोटाइल एल्गा होता है और उसकी वो भी एक कॉलोनी में रहते हैं और उसकी कॉलोनी को भी सिनोबियम भी कहते हैं। तो आपका डी ऑप्शन जो होगा एक करेक्ट होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्गा इज स्यूडोपेरेन्काइमेटस। तो स्यूडोपेरेन्काइमेटस की बात करेंगे तो कुछ एल्गी होते हैं पॉलीसाइपोनिया ब्रिट्रिकोस्पर्मम, उसमें भी कुछ एक्जियल होते हैं, कुछ मल्टी एक्जियल होते हैं। तो एक्जियल में यूनी एक्जियल होते हैं और कुछ मल्टी एक्जियल होते हैं। तो यूनी एक्जियल की बात करेंगे तो उसमें आपका जो एल्गी होता है ब्रिट्रिकोस्पर्मम होता है, इस ब्रिट्रिकोस्पर्मम में यूनी एक्जियल होते हैं और पॉलीसाइपोनिया में जो होता है ये मल्टी एक्जियल होते हैं। तो आपका जो सी ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। तो स्यूडोपेरेन्काइमेटस एल्गा जो होगा ये पॉलीसाइपोनिया आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 19, The thallus of which alga is filamentous, branch, tubular and sinusitic। तो एक एल्गा होता है साइपोनिशियस फॉर्म। साइपोनिशियस फॉर्म ऑफ थैलस, ऐसा कौन सा एल्गा होता है जिसमें साइपोनिशियस फॉर्म ऑफ थैलस होता है? तो जो बाउचीरिया होता है उस बाउचीरिया में ये कंडीशन पाया जाता है। उसमें होता क्या है, उसका जो एल्गा होता है ये फिलामेंटस होता है, फिलामेंटस होता है और ये ट्यूबुलर होता है और ब्रांच्ड होता है। तो तीनों चीज देखिए से आप याद रख सकते हैं। जो बाउचीरिया का जो थैलस होता है ये ट्यूबुलर होता है, फिलामेंटस होता है, ब्रांच होता है और उसमें सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं पाया जाता है, इसलिए कहते हैं उसे एसेप्टेड। और उसमें न्यूक्लियस जो होता है ये मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन होता है। तो आपका ऐसा कंडीशन किस में पाया जाता है? तो बाउचीरिया में पाया जाता है। तो ये फिलामेंटस, ब्रांच, ट्यूबुलर और सिनुसिटिक कंडीशन बाउचीरिया में पाया जाता है। इसके साथ आप एक एल्गा और भी याद रख सकते हैं कि बोथ्राइडियम में भी एक एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, बोथ्राइडियम। तो सी ऑप्शन होगा एक करेक्ट होगा। आप ये भी याद रख सकते हैं कि बाउचीरिया में एक इंपॉर्टेंट स्पोर होता है, उस स्पोर को सिंजियोस्पोर कहते हैं। वो सिंजियोस्पोर जो होता है ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है और मल्टीप्लेटलेट होता है। क्वेश्चन नंबर 20, रेटिकुलेट टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज द फीचर ऑफ व्हिच पेयर। रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये किस एल्गा में पाया जाता है? तो हमने बात किया है कि क्लोरोफाइसी के मेंबर जो होते हैं उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये पॉलीमॉर्फिज्म को शो करते हैं, यही कारण होता है ये डिफरेंट शेप के दिखते हैं। तो रेटिकुलेट टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट किस एल्गा में पाया जाता है? तो आपका जो उडोगोनियम होता है तो हाइड्रोट्यूटियन होता है, इसमें रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो आपका बी ऑप्शन होगा करेक्ट होगा। कुछ और भी आप जानना चाहते हो तो इस तरीके से याद रख सकते हो, वॉल्वास और क्लेमाइडो एक ऐसा एल्गा होता है जिसमें कप शेप क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और यूरोट्रिक्स एक ऐसा एल्गा होता है जिसमें गिल्डर शेप क्लोरोप्लास्ट का पाया जाए ना। स्पायरोगैरा में स्पाइरल शेप क्लोरोप्लास्ट, काड़ा में और बाउचीरिया में डिस्क्वायर्ड क्लोरोप्लास्ट का पाया जाना कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो आपको क्लोरोप्लास्ट किस शेप को किस एरिया में रखा गया है तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि स्पाइरल शेप क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, स्टार शेप कहाँ पाया जाता है, कप शेप कहाँ पाया जाता है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21, क्लोरोप्लास्ट पॉलीमॉर्फिज्म इज शो। अभी को हमने यहाँ पे बात किया है कि जो क्लोरोफाइसी के मेंबर होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये पॉलीमॉर्फिज्म को शो करते हैं। तो ये क्लोरोफाइसी का ही मेंबर होता है जो पॉलीमॉर्फिज्म को शो करता है, इसलिए आपका जो बी ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, स्टार शेप क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन। जब भी स्टार शेप क्लोरोप्लास्ट की बात आएगा तो आपका जो जिग्निमा होगा ये करेक्ट होगा। जिग्निमा में स्टार शेप क्लोरोप्लास्ट का पाया जाना जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। बाकी वॉल्वॉक्स में कप शेप, काड़ा में डिस्क्वायर्ड और यूरोट्रिक्स में गिल्डर शेप का क्लोरोप्लास्ट का पाया जाना। क्वेश्चन नंबर 23, चूज इनकरेक्ट अबाउट ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी जो होता है ये फ्यूफाइसी के मेंबर को ब्राउन एल्गी के नाम से जाना जाता है। तो ब्राउन एल्गी की कौन सी बात है जो इनकरेक्ट है? तो ब्राउन एल्गी में जो रिजर्वफुड मटेरियल होता है लेमिनेरियम और मैनिटोल होता है, ये तो करेक्ट है। सेल वॉल कंटेन एल्जेनिक एसिड, ये भी करेक्ट है। अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल इज मोर देन जेंथोफिल, ये तो इनकरेक्ट है, क्योंकि जो फ्यूफाइसी के मेंबर होते हैं उसमें एक जेंथोफिल होता है जिसे कहते हैं फ्यूकोजेंथिन। ये फ्यूकोजेंथिन जो होता है ये लार्ज अमाउंट में होता है। फ्यूकोजेंथिन जो होता है ये लार्ज अमाउंट में होता है। इस फ्यूकोजेंथिन के लार्ज अमाउंट में होने की वजह से ये क्लोरोफिल को मास्क कर देता है। यही कारण होता है जो फ्यूफाइसी के मेंबर होते हैं ये ब्राउन कलर के अपीयर होते हैं। तो ब्राउन कलर के लिए फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है और ये जो होता है ये लार्ज अमाउंट में होता है, ना कि क्लोरोफिल। इसलिए आपका जो सी ऑप्शन होगा ये इनकरेक्ट होगा।
बाकी डी तो आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ए के साथ साथ क्लोरोफिल सी, जेंटोपिल और कैरोटीनॉइड होता है ये। तो आपका जो डी ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा कि फ्यूकोपाइसी में जो क्लोरोफिल होता है वो ए एन सी होता है, जेंटोपिल होता है, और जेंटोपिल में भी फ्यूकोजेंटिन और कैरोटीनॉइड होता है। तो इसलिए आपका इनकरेक्ट पूछा है, इसलिए सी ऑप्शन होगा आपका इनकरेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, फाइकोब्लिन आर फीचर ऑफ। फाइकोब्लिन एक यूनिक पिगमेंट होता है जो आपको साइनोफाइसी और रोडोफाइसी के मेंबर में ही देखने को मिलता है। तो साइनोफाइसी और रोडोफाइसी आपका जो ए ऑप्शन होगा करेक्ट होगा, क्योंकि साइनोफाइसी का दूसरा नाम होता है मिर्जियोफाइसी और रोडोफाइसी होता ही आपका। तो ये फाइकोब्लिन पिगमेंट जो होता है यूनिक होता है, ये आपको मिर्जियोफाइसी और रोडोफाइसी के मेंबर में ही देखने को मिलता है। गैडिकोपिनोमना इज एसोसिएटेड विद। गैडिकोपिनोमना आपका मिर्जियोफाइसी में होगा, साइनोफाइसी में होगा, तो इसलिए बी ऑप्शन होगा आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26, रेड टाइड इज ड्यू टू मेंबर ऑफ। रेड टाइड एक डायनोप्लेटलेट जो होता है, ये रेड टाइड काज करते हैं, और वो एल्गा जो होता है जिम्नोडियम होता है, और गुनायोलेक्स होता है जो रेड टाइड काज करता है। तो आपका ए ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27, द टर्म इपिथिका एंड हाइपोथिका इज रिलेटेड विद। इपिथिका और हाइपोथिका टर्म का यूज हम डाइएटम के केस में करते हैं। डाइएटम में जो सेल आला होता है वो इपिथिका और हाइपोथिका, तो ये करेक्टर इस तरीके से कंडीशन पाया जाता है, एक को इपिथिका करते हैं, एक को हाइपोथिका। तो आपका जो बी ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड आउट इनकरेक्ट अबाउट रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में कौन सा ऐसा है जो इनकरेक्ट है। तो अगार अगार एंड कराजिनी ऑब्टेन फ्रॉम सम मेंबर। तो ये ऑप्शन तो आपका करेक्ट होगा, क्योंकि अगार अगार ये ग्रेसिलेरिया ऑगिगार्टिन और जिलेडियम से ऑब्टेन होते हैं, और कराजिनिन जो होता है ये कॉन्ट्रस क्रिस्पस से ऑब्टेन होते हैं, तो ये रोडोफाइसी के ही मेंबर होते हैं। तो ये ऑप्शन तो आपका करेक्ट होगा। बी बोल रहा है कि स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ फ्लोइडियन स्टार्च। तो रोडोफाइसी का जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है उसको फ्लोइडियन स्टार्च के नाम से जाना जाता है। तो आपका ये भी ऑप्शन होगा, ये करेक्ट होगा। डी कह रहा है मोटाइल स्टेज इज एब्सेंट। ये भी सही है, हमने कई बार पढ़ा है कि साइनोफाइसी और रोडोफाइसी के मेंबर में जो फ्लेजला होता है ये एब्सेंट होता है। पर सी ऑप्शन होगा ये आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है, इसलिए सी ऑप्शन जो होगा ये आपका इनकरेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो रोडोफाइसी के जो मेंबर होते हैं उसमें जो पिगमेंट होता है उसमें आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोरिथ्रिन होता है, और उसमें भी आर फाइकोरिथ्रिन जो होता है ये मोर होता है, और आर फाइकोसाइनिन जो होगा ये कम होगा। तो सी तो होगा नहीं, पहले तो आर फाइकोसाइनिन होगा और आर फाइकोरिथ्रिन होगा, और आर फाइकोरिथ्रिन जो होता है ये लार्ज अमाउंट में होता है, ये मोर होता है, और आर फाइकोसाइनिन जो होगा ये कम होगा। तो इसलिए आपका जो 28 का जो आंसर होगा उसी होगा ये करेक्ट होगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है, और इनकरेक्ट वाला जो ऑप्शन होगा इसी वाला ही है। क्वेश्चन नंबर 29, ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल आर सेक्स ऑर्गन ऑफ। तो काड़ा के सेक्स ऑर्गन को ग्लोब्यूल की और न्यूक्यूल के नाम से जाना जाता है। तो आपका बी ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। ग्लोब्यूल को मेल सेक्स ऑर्गन और न्यूक्यूल को फीमेल सेक्स ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, एमाइलम स्टार इज फाउंड इन। एमाइलम स्टार ये काड़ा एल्गी में पाया जाता है, एमाइलम स्टार। तो बी ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31, कंट्रेंशिया स्टेज ए जुवेनाइल स्टेज। तो बट्रेकोस्पर्मम में आपका कंट्रेंशिया स्टेज होता है, तो बट्रेकोस्पर्मम जो होता है ये रोडोफाइसी से बिलोंग करता है, इसलिए बी ऑप्शन जो आपका होगा ये करेक्ट होगा। प्लेकिया स्टेज इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑफ वॉलवॉक्स इज। तो प्लेकिया स्टेज का पाया जाना वॉलवॉक्स का इंपॉर्टेंट फीचर होता है। तो जो वॉलवॉक्स में जो प्लेकिया स्टेज होता है 8 सेल स्टेज का होता है, तो बी ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। वॉलवॉक्स में हमने देखा है कि जब एक कोई कॉलोनी होता है उस कॉलोनी का पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कॉलोनी होता है ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और इसी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कॉलोनी में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो अपने साइज को लार्ज कर लेते हैं और 10 टाइम लार्जर हो जाते हैं, और उसके बाद फिर उसी का जो प्रोटोप्लाज्म होता है हम फाइनली जो सेल लार्ज होता है उसी लार्ज सेल्स को हम पार्थिनोगोनिडिया के नाम से जाना जाता है। अब उसमें प्लेजला भी नहीं होते हैं, ये सब सारी चीज़ें हम देखते हैं कि जो पार्थिनोगोनिडिया बनता है उस पार्थिनोगोनिडिया में प्लेजला एब्सेंट होते हैं, और पैरिनॉइड जो होता है मोर अमाउंट में होने लगता है, और उसके बाद उसी में जो उसका प्रोटोप्लाज्म होता है ये प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होके 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 सेल जब बनाता है, तो वो 8 सेल जो होता है एक कर्व प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज होता है, और इस
8 सेल स्टेज को प्लेकिया स्टेज के नाम से जाना जाता है। तो प्लेकिया स्टेज का पाया जाना जो वॉल बॉक्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, जो प्लेकिया स्टेज होता है ये 8 सेल स्टेज का होता है, इसलिए आपको ये बात ये याद रखना है। बी ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33, क्वाड्रिप्लेटेड जूस्पोर फीचर ऑफ। तो जो क्वाड्रिप्लेटेड जूस्पोर होता है ये आपका यूरोथ्रिक्स में होता है। यूरोथ्रिक्स में आपको याद रखना है। यूरोथ्रिक्स में जो होता है ये दो तरह के स्पोर होते हैं, एक को कहते हैं मैक्रोजूस्पोर, मैक्रोजूस्पोर यहाँ पे देखिए क्वाड्रिप्लेटेड कंडीशन जो होता है ये यूरोथ्रिक्स में होता है। इसमें जो होता है दो तरह के जूस्पोर होते हैं, एक को मैक्रोजूस्पोर के नाम से जाना जाता है और एक को माइक्रोजूस्पोर। तो जो माइक्रोजूस्पोर होता है और मैक्रोजूस्पोर होता है, तो जो मैक्रो होता है ये आपका क्वाड्रिप्लेटेड कंडीशन होता है इसमें, और बाकी जो माइक्रोजूस्पोर होता है इसमें क्वाड्रिप्लेटेड के साथ साथ आपका बाइप्लेटेड कंडीशन भी होता है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि क्वाड्रिप्लेटेड तो जो यूरोथ्रिक्स है उसमें जो स्पोर होता है वो दो तरह के होता है, एक को मैक्रोजूस्पोर के नाम से जाना जाएगा और एक को माइक्रोजूस्पोर के नाम से जाना जाएगा। जो आपका मैक्रोजूस्पोर होता है इसमें केवल क्वाड्रिप्लेटेड होता है, ये क्वाड्रिप्लेटेड होता है। बाकी जो माइक्रोजूस्पोर होता है ये क्वाड्रिप्लेटेड के साथ साथ ये बाइप्लेटेड होता है। तो दोनों चीजें आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34, मल्टीप्लेटेड जूस्पोर इज फीचर ऑफ। तो ये पूछ रहा है मल्टीप्लेटेड, तो मल्टीप्लेटेड जो जूस्पोर होता है ये उडोगोनियम में भी होता है और वाउचेरिया में भी होता है। बी और सी ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट होगा, क्योंकि जो वाउचेरिया में एक इंपॉर्टेंट स्पोर होता है जिसे सिंजियोस्पोर के नाम से जाना जाता है। इस सिंजियोस्पोर की खास बात यही है, बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है सिंजियोस्पोर। इसका जो होता है जो सिंजियोस्पोर होता है ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है और मल्टीप्लेटेड होता है। तो ये मल्टी न्यूक्लिएट के साथ साथ मल्टीप्लेटेड भी होता है। बाकी जो उडोगोनियम में जो स्पोर होता है ये मल्टीप्लेटेड होता है और यूनिन्यूक्लिएट होता है। तो ये बात बहुत पूछा जाता है कि वाउचेरिया का जो स्पोर होता है ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है और मल्टीप्लेटेड होता है, बट उडोगोनियम में यूनिन्यूक्लिएट होता है और मल्टीप्लेटेड होता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो पूछा है मल्टीप्लेटेड जूस्पोर, तो मल्टीप्लेटेड जूस्पोर तो वाउचेरिया में भी होता है और उडोगोनियम में भी होता है, इसलिए आपका जो डी ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35, एक्जियोस्पोर्स एंड इंडोस्पोर्स आर एसेक्सुअल स्पोर्स फाउंड इन। तो कुछ ऐसे बीजीए होते हैं उसमें एक्जियोस्पोर और इंडोस्पोर भी पाया जाता है, तो बीजीए जो होगा आपका ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी शो व्हिच टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है ये एनाइसोगेमी होता है, तो बी ऑप्शन होगा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37, नॉन मोटाइल आइसोगेमिट्स आर फाउंड इन। तो नॉन मोटाइल आइसोगेमिट्स होता है वो स्पाइरोगामा में पाया जाता है, तो सी ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38, द लाइफ साइकिल ऑफ पॉलीसाइपोनिया इज। तो पॉलीसाइपोनिया और पॉलीसाइपोनिया जो होता है ये रोडोफाइसी का मेंबर होता है। इसकी जो लाइफ साइकिल होता है ये हाईली एडवांस होता है, इसलिए इसमें लाइफ साइकिल में ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल होता है। तो ट्राइफेजिक के साथ साथ इसमें ये भी आपको याद रखना है डिप्लोहेप्लॉन्टिक होता है। तो पॉलीसाइपोनिया एक ऐसा एल्गा होता है जिसकी लाइफ साइकिल ट्राइफेजिक होता है। इसकी लाइफ साइकिल में डिफरेंट स्टेजेस देखने को मिलते हैं और इसको कहते हैं डिप्लोहेप्लॉन्टिक टाइप ऑफ। क्वेश्चन नंबर 39, टर्मिनल हेटेरोसिस्ट इज फीचर ऑफ व्हिच ऑफ द बीजीए। तो हेटेरोसिस्ट हम जान रहे हैं कि हेटेरोसिस्ट जो होता है ये बीजीए का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए होता है। तो इसका पोजीशन क्या है, तो टर्मिनल हेटेरोसिस्ट का आपको एग्जांपल याद रखना ग्लूयोट्राइका। ग्लूयोट्राइका में टर्मिनल हेटेरोसिस्ट पाया जाता है। इसके साथ साथ आप ये भी याद रख सकते हैं कि केलोथ्रिक्स में भी टर्मिनल हेटेरोसिस्ट पाया जाता है। केलोथ्रिक्स। बाकी इंटरकेली हेटेरोसिस की बात किया जाएगा तो नॉस्टॉक और साइटोनिमा एक ऐसा एल्गा होता है। नॉस्टॉक और साइटोनिमा एक ऐसा एल्गा होता है जिसमें इंटरकेली हेटेरोसिस्ट पाया जाता है। बाकी ऑस्टिटोरियम में आपका हेटेरोसिस्ट होता ही नहीं है। तो आप इस तरीके से याद रखिएगा जो टर्मिनल हेटेरोसिस का एग्जांपल होगा टर्मिनल हेटेरोसिस जो होगा वो जो सबसे टर्मिनल पर होगा। आपको ये भी याद रखना जो टर्मिनल हेटेरोसिस होता है उसमें पोलर नोड्यूल जो होता है
ये एक ही होता है। तो टर्मिनल हेटेरोसिस्ट में पोलर नोड्यूल एक होता है, बट इंटरकैली हेटेरोसिस्ट में जो दो वेजिटेटिव सेल के बीच में होता है उसमें जो पोलर नोड्यूल होते हैं वो दो होते हैं। और बाकी एग्जाम्पल आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो टर्मिनल हेटेरोसिस्ट है, टर्मिनल हेटेरोसिस्ट कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आपको ग्लोयोट्राइका और केलोट्रिक्स, इसके साथ साथ आप ये भी याद रख सकते हैं कि रेबुलेरिया, बस रेबुलेरिया में कभी कभी इसमें टर्मिनल बेसल टर्म का यूज किया जाता है, ऐसा यूज किया जाता है। तो ये याद रख सकते हैं, टर्मिनल बेसल टर्म की बात किया जाएगा तो रेबुलेरिया होगा और ये भी होगा आपका करेक्ट होगा। बाकी इंटरकेली की बात करेगा, नॉस्टॉक और साइटोनिमा, ये दो ऐसे एल्गी होते हैं जिसमें इंटरकेली हेटेरोसिस्ट पाया जाता है। और लेटरल की बात करेंगे तो नॉस्टोकॉप्सिस ऐसा एल्गा होता है जिसमें लेटरल हेटेरोसिस्ट पाया जाता है, मतलब इधर साइड में किनारे होता है इस तरीके से। तो इंपॉर्टेंट है हेटेरोसिस्ट का पोजीशन जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच इज इनकरेक्ट अबाउट हेटेरोसिस। तो हेटेरोसिस की कौन सी बात है जो इनकरेक्ट है, तो हेटेरोसिस्ट में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए होता है, एब्सेंस ऑफ पीएच सेकंड इनएक्टिव होता है, ये इसको भी सही है। बट आपका जो इंटर सी ऑप्शन जो होगा ये आपका करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें लिखा क्या है, इंटरकैली हेटेरोसिस्ट कंटेन वन पोलर नोड्यूल। तो इंटरकैली हेटेरोसिस्ट में तो हमने पढ़ा है कि इसमें पोलर नोड्यूल तो दो होते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ ओनली वन पोलर नोड्यूल, ये तो इनकरेक्ट हुआ ना, और इनकरेक्ट पूछा है ये, इसलिए आपको जो सी ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41, द रिजल्ट फूड ऑयल एंड ट्राइसोलेमिनेरिन। ऑयल एंड ट्राइसोलेमिनेरिन ये आपका बैसिलियोफाइसी में होता है। तो आपका जो सी ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा कि रिजर्व फूड मटेरियल ऑयल एंड ट्राइसोलेमिनेरिन जो होगा ये बैसिलियोफाइसी में होता है। बाकी जेंथोफाइसी में ऑयल होता है, रोडोफाइसी में फ्लोरिडन स्टार्च होता है, और प्यूफाइसी में लेमिनेरिन और मेनिटॉल होता है। तो रिजर्व फूड मटेरियल भी आप लोग का बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो सारे रिजर्व फूड मटेरियल क्या क्या होता है, सारी चीज आपको याद रखना है कि रोडोफाइसी में फ्लोरिडन स्टार्च होता है, जेंथोफाइसी में ऑयल होता है, बैसिलियोफाइसी में ऑयल एंड ट्राइसोलेमिनेरिन होता है, और प्यूफाइसी में मेनिटॉल और लेमिनेरिन था, लेमिनेरिन में मेनिटॉल होता है। तो ये भी आपको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड विद। जो हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट है ये किस एल्गा पे हुआ था, तो एसिटाबुलेरिया हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट पूछा गया है। तो हैमरलिंग जो एक्सपेरिमेंट है ये आपका एसिटाबुलेरिया पे किया गया था। आपका जो बी ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट होगा। बाकी क्लोरेला को मेल्विन केल्विन ने क्लोरेला एल्गा का यूज किया था। क्लेरोपोरा एक ऐसा एल्गा होता है जिसको जो आपके एक साइंटिस्ट एंगलमैन एक्सपेरिमेंट में आपका क्लेरोपोरा और स्पाइरोगैरा का यूज किया गया था। तो आपका हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट पूछा गया था, इसलिए आपका एसिटाबुलेरिया जो होगा ये आपको करेक्ट होगा। बाकी जो ये तीन एल्गी को एक्सपेरिमेंटली यूज किया था, इन तीनों को भी आपको याद रखना है कि क्लेरोपोरा स्पाइरोगैरा को एक एंगलमैन साइंटिस्ट उन्होंने यूज किया था। इन्होंने अब क्लोरेला एल्गा को मेल्विन केल्विन और स्पेस ट्रेवलिंग के रूप में क्लोरेला का भी यूज किया गया था। तो ये सब भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्गा इज रिलेटेड विद एंगलमैन एक्सपेरिमेंट। देखिए अभी को मैंने बात किया था एंगलमैन एक्सपेरिमेंट में क्लेरोपोरा और स्पाइरोगैरा का ही यूज किया गया था, इसलिए डी ऑप्शन आपका ये करेक्ट होगा। एंगलमैन एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे बुक्स में लिखे हैं कि स्पाइरोगैरा भी होते हैं और कुछ बुक में ऐसे होंगे जो क्लेरोपोरा होगा, इसलिए आपको दोनों ऑप्शन याद रखना है कि एंगलमैन एक्सपेरिमेंट में जो एक्सपेरिमेंट हुए तो उसमें क्लेरोपोरा एल्गा का और स्पाइरोगैरा का दोनों का यूज किया गया था। क्लम्प फॉर्मेशन, ट्राइकोथेलिक ग्रोथ, ये किस एल्गा का फीचर होता है, तो आपके जो फ्यूपाइसी की मेंबर होता है जिसे इक्टोकार्पस के रूप में जाना जाता है, ये इक्टोकार्पस में क्लम्प फॉर्मेशन और ट्राइकोथेलिक ग्रोथ इक्टोकार्पस में ही होता है, इसलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें होता क्या है, इक्टोकार्पस के कुछ मेंबर होते हैं इक्टोकार्पस सिलिकुलोसस, ये इक्टोकार्पस सिलिकुलोसस में जो गैमिट होते हैं, इस गैमिट में दो तरह के जो गैमिट होता है, ये इसमें फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी देखने को मिलता है, मतलब इसकी मॉर्फोलॉजी जो होगा ये सेम होगा, मॉर्फोलॉजी सेम होगा पर फिजियोलॉजी होगा ये डिफरेंट होगा। उसमें से जो फीमेल गैमिट होते हैं ये कुछ साइरेनिन कंपाउंड का सिक्रेशन करते हैं, इस साइरेनिन कंपाउंड की वजह से जो मेल होते हैं ये मेल गैमिट ये फीमेल गैमिट के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और ये जो मेल गैमिट ढेर सारे होते हैं इस सारे मेल गैमिट अपने एंटीरियर फ्लोरेला को फीमेल गैमिट से अटैच करवा देते हैं। इस पूरे प्रोसेस को ही कहते थे क्लेम फॉर्मेशन।
तो क्लेम फॉर्मेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर इक्टोकार्पस में होता है, जो इक्टोकार्पस उस स्पीशीज में होता है। एग्जाम्पल इक्टोकार्पस रिप्लोसस में जो फीमेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट कुछ ऐसे साइलिनिन कंपाउंड का सिक्रीशन करते हैं। इस साइलिनिन कंपाउंड की वजह से जो मेल गैमेट होते हैं ये यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो मेल गैमेट का जो फ्लैजेला होता है ये ऊपर की तरफ ये अटैच करवा देते हैं फीमेल गैमेट से। तो इसी पूरे प्रोसेस को कहते हैं क्लम्प फॉर्मेशन। आपको ये भी याद रखना, जब क्लम्प फॉर्मेशन की बात करेंगे तो इक्टोकार्पस होगा, पर आप क्लेम्प कनेक्शन की बात करेंगे उस केस में आपका आंसर होगा बेसिडियोमाइसीटीज। मतलब क्लेम्प कनेक्शन जो होता है बेसिडियोमाइसीटीज क्लास में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, माइक्रोजूस्पोर ऑफ यूलोट्रिक्स आर। अभी को मैंने ऊपर ही बताया गया था, जो यूलोट्रिक्स में जो स्पोर होते हैं उसे माइक्रोजूस्पोर के नाम से जाना जाता है और मैक्रोजूस्पोर के नाम से जाना जाता है। बाकी जो मैक्रोजूस्पोर होता है ये मैक्रोजूस्पोर क्वाड्रिप्लेलेट होता है और माइक्रोजूस्पोर जो होता है ये बाइप्लेलेट और क्वाड्रिप्लेलेट दोनों होता है। तो आपका माइक्रो पूछा है इसलिए ये बाइप्लेलेट भी होता है और क्वाड्रिप्लेलेट भी होता है, इसलिए आपका जो सी ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46, न्यूरोमोटर ऑपरेटर्स इस फीचर ऑफ व्हिच पेयर। तो जो न्यूरोमोटर ऑपरेटर्स होता है ये आपका लिमाइडोमोनास में होता है और वॉल्वॉक्स में होता है, इसलिए आपका जो बी ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 47, स्क्लेरिफॉर्म कंजुगेशन इज फीचर ऑफ। स्क्लेरिफॉर्म कंजुगेशन का पाया जाना ये आपका स्पाइरोगैरा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, इसलिए आपको बी ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48, व्हिच प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्लोयोपेल्टिस परकेटा इज यूज्ड टू साइजिंग एजेंट एंड ए ग्लू। तो एक एल्गा होता है ग्लोयोपेल्टिस परकेटा, उस ग्लोयोपेल्टिस परकेटा से आपका एक ग्लू ऑब्टेन्ड होता है जो एक फ्यूनोरी होता है और उसको कर्लिंग ऑफ हेयर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ये बहुत सारे लोग कर्लिंग ऑफ हेयर के लिए यूज करते हैं इसको, तो आपका ए ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 49, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्पीशीज प्रोड्यूस न्यूरोटॉक्सिक व्हिच कॉज द डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल। तो जो न्यूरोटॉक्सिक होता है और ये कुछ एल्गी में पाया जाता है जो डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल को डेथ करते हैं, तो एल्गा कौन सा होता है। तो जो आपको गुनाइलेक्स है जो रेड टाइट काज करता है यही वो एल्गा होता है जो न्यूरोटॉक्सिक कुछ ऐसे कंपाउंड ऐसे जो रिलीज करते हैं, इसकी वजह से बहुत सारे जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनकी डेथ होने लगती है, तो आपका बी ऑप्शन होगा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, कार्पोगोनिया इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ व्हिच एल्गा। कार्पोगोनिया जो फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ व्हिच एल्गा, तो ये जो प्यूफाइसी के जो मेंबर होते हैं रोडोफाइसी के, ये रोडोफाइसी के मेंबर में आपको फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, इस फीमेल सेक्स ऑर्गन को कार्पोगोनिया के नाम से जाना जाता है, तो आपका ए ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। ठीक है, थैंक यू। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा।